देखिए, पढ़ना हमको त्रिकोणमिति जो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी लगभग अगर हाई स्कूल में देखा जाए तो टोटल 15 नंबर तक के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें आसानी से बन जाते हैं त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको जानना है कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक के दो शब्दों से बनी है। दो शब्दों से बनी है। जो त्रिकोणमिति है वो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बनी है, यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें से पहली त्रिकोण और एक मिति। त्रिकोण और मिति दोनों का अर्थ होता है अलग अलग। त्रिकोणमिति में त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज, त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अर्थ होता है, और मिति का त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है मापन। यानी अब हम समझ पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति में क्या करना है, हमको त्रिभुज की माप करनी है। त्रिभुज की हमको माप करनी है। तो इसमें हम जान पाए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजाओं की माप करना। त्रिभुज की भुजाओं की माप करना, त्रिभुज की भुजाएं मापी जाती हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं में कहा जा सकता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच बना, दो भुजाओं के बीच बना न्यून कोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अर्थ है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो और बाकी दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, यानी समकोण कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब कि कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश से कम का होना चाहिए, और समकोण का मतलब कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का। तो ऐसे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का मतलब कोण कितने अंश का, एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो जो त्रिभुज बन रहा है, अब त्रिकोणमिति में हम लोग जान पाए कि त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना क्या होगा, त्रिभुज की भुजाओं की माप करनी पड़ेगी, और उसमें भी कैसे, त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की माप करनी होगी। कैसे त्रिभुज की माप करनी होगी, समकोण त्रिभुज की माप की जाएगी। और समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच बना न्यून कोण, दो भुजाओं के बीच बना न्यून कोण, दो भुजाओं के बीच बना न्यून कोण, या इसको बने कर लीजिए, दो भुजाओं के बीच बने न्यून कोण के सम्मुख
सम्मुख भुजा लंब तथा लंब के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, यानी दो कोण क्या होंगे न्यून कोण होंगे। तो यदि दो भुजाओं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच बने न्यून कोण, जब दो भुजाओं से एक न्यून कोण बन जाता है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और लंब के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब जानिए हमारे पास दो भुजाएं, एक भुजा ए है, ठीक है, और एक भुजा ए है। ये दो भुजाएं हो गई और दो भुजाओं के बीच एक कोण बन गया थीटा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक सीधी रेखा, एक पड़ी रेखा पर ये 180 अंश का कोण बनाती है, इस पर एक रेखा सीधी खींच दी गई तो ये 90 अंश का कोण बनाती है, जिसे समकोण कहते हैं हम। ठीक है, अब ये भी इसके इधर जितने कोण बनेंगे, ये 90 अंश का कोण हो गया, 90 अंश के इधर जितने भी कोण बनेंगे वो क्या करेंगे, न्यून कोण बनेंगे। तो अगर हम इस पे देखें तो कैसा कोण बना है, इस 90 अंश के इधर ही बना है, यानी न्यून कोण बना है। कै भुजाएं लगी हैं, एक भुजा ए है और एक भुजा ए है, यानी दो भुजाएं लगी हैं। तो दो भुजाओं के बीच बना न्यून कोण। अब न्यून कोण के सामने एक तीसरी भुजा भी हमको चाहिए, तीसरी भुजा ए हो गई। तो ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा, हमेशा ध्यान रखना होगा, यही सबसे ज्यादा सवाल में गलती होती है हमारे, कि हम त्रिभुज को जब घुमाते हैं, आगे आप जब पढ़ेंगे तो त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा, कभी एक को ज्ञात, ए भुजा का मान ज्ञात करना होगा, कभी बी भुजा का मान ज्ञात करना होगा और कभी सी भुजा का मान, इस तरह भुजाओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात को समझने के लिए हमको ये जान लेना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको जानना कि कब कौन लंब होगा और कब कौन कर्ण होगा। जब दो भुजाएं हम जान जाएंगे तो आसानी से तीसरी भुजा को हम जान पाएंगे। तो ये न्यून कोण हो गया, न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होगी ये लंब बनेगी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और लंब के सामने वाली भुजा, ये लंब है, सम्मुख का मतलब सामने वाली, लंब के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। देखिए आप इस लंब की तरफ मत जाइएगा, ये मैं ए वाला लंब आपको सिर्फ बताया था कि इससे न्यून कोण बन गया। ठीक है, मेन तो हमारा तीन भुजाओं से बनना चाहिए, तो हमारे पास तीन भुजाएं हो चुकी हैं, यही तो तीन भुजाएं है ना, तो तीन भुजाएं हमारे पास हो चुकी हैं, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन भुजाएं हो गई, है ना, तीन भुजाओं में हमारा न्यून कोण हो गया, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और लंब के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो त्रिभुज में हम इसको जानेंगे, त्रिभुज के बारे में इतनी जानकारी आपको जरूरी है, और इस जानकारी में सबसे ज्यादा जरूरी था इसको जान लेना। आगे त्रिभुज में, अब त्रिभुज की एक और परिभाषा हम जानते हैं, त्रिभुज के अंतर्गत या त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति कहलाएगा।
अब जानिए, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज हमारा बना था, जिसमें हमारे पास एक न्यून कोण और एक लंब पता चला, और बाकी जो बच गई तीसरी भुजा, ये क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ये तीसरी भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। तो त्रिकोणमिति में तो हम समझ गए कि त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के बारे में, उस समकोण त्रिभुज की हमको क्या करनी है, माप करनी है। सीधी सीधी बात हम जान गए त्रिकोणमिति में। इसमें हम जान पाए कि एक न्यून कोण होता है, एक 90 अंश का कोण होता है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब के सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये यहाँ तक बात हम लोग क्लियर हो चुकी थी। त्रिकोणमिति में आगे क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। भुजाओं का अनुपात कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए 6 इसके भाग हुए हैं, त्रिभुज के 6 अनुपात बनते हैं, यानी त्रिभुज के 6 भाग होते, त्रिभुज के 6 अनुपात होंगे, या त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होंगे, त्रिभुज के 6 अनुपात होंगे, त्रिभुज के 6 अनुपात होंगे, जिसमें हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। आप अगर इस क्रम में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस क्रम में हमको याद होना चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 राशियां आपको त्रिकोणमिति लगाने में सहयोग करेंगी। ये 6 राशियां क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। इन अनुपातों को सही ढंग से जान लेना, यानी इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है, लाल बटे कक्का। एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, जहां पे एल, ए और के तीनों को अलग अलग अर्थ जान जाएंगे, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। जो एल है वो लंब प्रदर्शित करता है, एल लंब को प्रदर्शित करता है, ए आधार प्रदर्शित करता है, और के कर्ण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसका क्रम जो होता है, इस क्रम को हम जानेंगे यूं क्रम में, पहले इस क्रम में चलेंगे, जो मैं आपको ये बताया क्रम याद रखने के लिए, आप समझिए, पहले हम ऐसे चलेंगे इस क्रम में, ठीक है। तो साइन, ठीक है, कॉस, थीटा जो होगा, थीटा न्यून कोण होगा, जो भी कोण हो जाए, ठीक है, थीटा जो होगा वह न्यून कोण होगा, जो भी कोण होगा, अलग अलग त्रिभुज होंगे तो अलग अलग कोण होगा, तो थीटा न्यून कोण का काम करेगा, थीटा क्या करेगा, न्यून कोण का काम करेगा। तो साइन थीटा बराबर, अगर हम देखें तो इस तरह ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एल बटा ए, यानी हम इसको, और इसी तरह कॉस थीटा, एकदम आसानी से आपको याद हो जाए, कॉस थीटा बराबर ए बटा के, और इसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा इसमें स्पेस देते हैं, कॉस थीटा बराबर ए बटा के, और टैन थीटा बराबर एल बटा ए के, है ना। ये एक क्रम हो गया, ऐसे हम क्रम में लिखेंगे। अब आपको क्रम में सबके नाम पता है, एल को क्या लिख सकते हैं, एल को लंब लिख सकते हैं, यानी लंब बटे कर्ण, के कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम जान पाए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, क्योंकि आपको मैं यहां लिखवा दिया हूं, है ना। और फिर टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार,
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट। 9 में तो जो भी सवाल लगेगा इसी पे लग जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्रम तो ऐसे हो गया, पहले के तीनों साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन एक क्रम हो गया। इनको इसी क्रम में लिखेंगे, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। फिर इसके बाद अब इसको इस क्रम में चलते हैं। ठीक है, अब किसको लिखेंगे, अब कॉट को लिखेंगे, यानी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी L बटे A। ठीक है, फिर अगला कॉट के बाद कौन आ रहा है भाई, सेक आ रहा है, सेक को लिखेंगे सेक थीटा। और सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इसमें देखिएगा थोड़ा सा। जब हम इसको इधर से चलना शुरू करते हैं, इधर से चलना शुरू करते हैं तो इसको उल्टा लिखते हैं, इसको उल्टा लिखेंगे, ये भी ध्यान देंगे। जब इधर से चलना शुरू करते हैं तो हम इसको उल्टा लिखते हैं, दो प्रक्रियाएं इसमें हो जाती हैं। ठीक है, इधर तो हम सीधे ही लिखे, लेकिन जब इधर चलेंगे तो अब जैसे हम लिखते हैं किसको, कॉट को, तो कॉट को लिखेंगे A बटा L, A बटा L। सेक को क्या लिखेंगे, K बटा A, और इसके बाद सेक। कॉसेक, कॉसेक थीटा को लिखेंगे K बटा L के, K बटा L के। आधार बटा लंब कर्ण बटा आधार कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये हमारी 6 राशि में इनको हमको याद रहना चाहिए। ये 6 राशियों में हमको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब जानिए इसको याद करने के लिए, एक सिर्फ आप 3 याद कर लीजिए, 3 आपको याद हो जाएंगे। देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, ऊपर वाले एक ही क्रम में हम चलते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो टेन है, टेन का उल्टा कॉट है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। उसी तरह हम पाए कॉस का उल्टा सेक है, पाए हम साइन का उल्टा कॉसेक है। यानी यदि हम 3 को सिर्फ याद कर लेते हैं तो बाकी क्या होंगे, हमारे 3 याद हो जाएंगे। यहां तक अगर अब बातें आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति आसान हो जाती है। यहाँ तक की बातें यदि आप क्लियर कर लेते हैं जो आपको शुरू से बताया गया है, तो आपके लिए त्रिकोणमिति क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज और हमको जाननी है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। हमको एक इसमें और चीज जाननी जो अनिवार्य है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर
ऐसे लेते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है आपका, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ने यानी पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया था जिसमें हम जाने कि कर्ण का स्क्वायर, जो भुजा बड़ी वाली होती है, जो त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा होती है यानी कर्ण, तो इस भुजा के बराबर, इस बड़ी वाली भुजा के बराबर इन दोनों भुजाओं का योग होता है। यानी इस बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दिया जाए और इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर दिया, वर्ग का मतलब दो बार गुणा या दो बार जोड़ दिया जाए, है ना, दो बार जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों का जोड़ इसके क्या होगा, जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की, ठीक है। इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है कि tan a बराबर 4/3, जो tan है, ध्यान दीजिए इसमें, tan है 4/3, tan a कितना है, 4/3 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हम लोग जाने हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुजों के अनुपात है ना। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमको तो 6 में 1 पता चल गया, 6 में 1 पता चल गया, ठीक है। हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। त्रिभुज में देखिए एक न्यून कोण हो गया, ये क्या हो गया हमारा, न्यून कोण, जिसे हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी थीटा है, क्यों नहीं है, जिसे हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और आपको पता है ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जो बची हुई भुजा ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इतनी बात हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। थ्योरी में हम लोग जाने हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण के सामने वाली कह सकते हैं जो बची हुई भुजा है वो क्या होती है, आधार होती है ना। इस तरह हमारी ये भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। तो हम जान गए। अब हम इसका नामकरण कर tan a, तो हम इसका नामकरण a b c कर लेते हैं। tan a b c मतलब a b c त्रिभुज का नाम कर देंगे। जिस कोण को दिया है उस कोण को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हमको पता चल गया a b c हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमको tan का मान दिया गया है, tan का मान दिया गया, tan a बराबर 4/3 की। यानी जो त्रिभुज है, त्रिभुज में a tan का मान 4/3 है। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है। मैं बताया था थीटा एक एंगल होगा। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी अब हमको क्या दिया है, tan थीटा बराबर अगर हम लिख लेते हैं लंब बटे आधार, तो बात गलत नहीं होगी भाई। tan थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे आधार, तो बात हमारी यहाँ गलत नहीं होने वाली है। अब हमको लंब का मान कितना पता चल गया, इसके अनुसार हमको लंब का मान 4 पता चल गया। लंब हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके अनुसार लंब 4 हो गया। आधार कितना हो गया, आधार 3 हो गया, ठीक है। लंब और आधार हमको पता चल गए। तो हमको क्या निकालना बाकी रह गया, क्योंकि त्रिभुज की माप करनी है। तो इस कंडीशन में हमको क्या नहीं पता है, नहीं पता है तो कर्ण नहीं पता है। अब कर्ण नहीं पता है तो अभी अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण निकाल लेंगे, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम, लंब का मान कितना भाई 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4, एक कर्ण स्क्वायर चल ही रहा है, कर्ण स्क्वायर हमारे पास है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25। हमको पता है कि यदि हम इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाते हैं, कर्ण ही लगाते हैं, वर्गमूल लगाना हम लोग सीखे हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको कर्ण स्क्वायर नहीं है, भुजा हमारे पास कर्ण है, कर्ण स्क्वायर नहीं, इसलिए हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर नहीं निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण, कर्ण बराबर √25, और 25 का वर्गमूल तो हम लोग निकालना जानते ही हैं। 25 का वर्गमूल आप नहीं जानते हैं तो 25 का वर्गमूल एक पास में निकाल लेता हूँ, गुणनखंड विधि से 5 5वां 25 और 5वां 25, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर्ण हमको कितना पता चल गया, 5 पता चल गया। अब कर्ण भी हमको पता चल गया, कर्ण भी हमको क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कर्ण हमको क्या कर गया, पता चल गया। तो अब हमको क्या करना है कि कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan का तो हमको दे दिया था, बाकी हमको किसका किसका ज्ञात करना था, कर्ण हम क्यों निकालें अभी आप समझ जाएंगे। बाकी अब हमको किसको किसका किसका ज्ञात करना है भाई, हमको ज्ञात करना है साइन ए का, है ना। साइन ए भी तो इसी में एक था ना, साइन ए, कॉस ए और टेन ए का हमको दिया ही है, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, यानी सब मिला जुलाकर 5 राशियों का हमको क्या करना था, मान ज्ञात करना था। तो हम पढ़े हैं साइन के लिए कुछ और, कास के लिए कुछ और, कॉट के लिए कुछ और, सेक के लिए कुछ और कॉसेक के लिए कुछ और। देखते हैं क्या पढ़े हैं। अब साइन के लिए जो हम पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन की जगह पे हम लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कास के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, आधार बटा कर्ण। तो कास के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और tan का हमको दिया ही है। अब हम कॉट के लिए क्या पढ़े भाई, आधार बटा लंब। तो कॉट के लिए हम लोग पढ़े हैं आधार बटा लंब। सेक के लिए क्या पढ़े हैं, आप इस तरह बार बार देख कर ही याद करिएगा, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। सेक के लिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉसेक के लिए हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब के, कर्ण बटा लंब के। अब जानिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण हमको क्यों निकालना पड़ा, पाइथागोरस प्रमेय का क्यों प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि हमको अन्य निकालना था। तो हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, इसलिए हम कर्ण को निकाले हैं। तो कर्ण अब हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। तो अब कर्ण का मान हम रख लेंगे, कर्ण का मान, लंब का मान कितना है 4, 4 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 5।
साइन हमको पता चल गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है 3 है और कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास कितना है 5 है, 3/5 हो गया। tan तो हमारे tan दिया है, tan का उल्टा कॉट होता है, एकदम आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो यहां जान जाइए। लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब हमारे पास 4 है, आधार सॉरी आधार बटा लंब है ना, आधार हमारे पास कितना है 3 है और लंब कितना है 4 है। आप देख पा रहे हैं कि कॉट का उल्टा क्या होगा tan होगा या tan का उल्टा कॉट होगा। कर्ण, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हमारे पास कितना है 5, और हम ये भी जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, ये भी अपने दिमाग में रखते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा कि कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, tan का उल्टा क्या होगा कॉट, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो आपको 3 ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक, सेक का उल्टा क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारे पास कितना है 5, आधार कितना है 3, कॉसेक कर्ण, कर्ण कितना हमारे पास 5, लंब कितना है 4। तो इस तरह हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर लिए। हमसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था, तो हम इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम इस तरह इसके ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है।